हेलो बच्चों, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल फिजिक्स मंत्रा पर आज की परिचर्चा लेकर के। जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा की थी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, वह स्पेस, वह क्षेत्र जिसमें वो अपने इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को, अपने इलेक्ट्रिक प्रभाव को का एहसास कराता है, उसको हम उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी सोर्स चार्ज या किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए खींची जाती हैं। तात्पर्य क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थात किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं होती नहीं हैं, लेकिन इस सोर्स चार्ज के चारों ओर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है उसको विजुलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिसका उपयोग हम किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए प्रदर्शित करते हैं, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए करते हैं। ठीक, बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है, जरा ध्यान दें। मैं किसी आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करने जा रहा हूं। सपोज करिए ये कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से थोड़ी दूर पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिया। तो आप क्या करिए, ये प्लस क्यू क्या करेगा, क्यू नॉट पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स की डायरेक्शन जो होगी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी ये। तो अब अगर हम इस प्लस क्यू नॉट को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, फ्रीली छोड़ दें, तो ये टेस्ट चार्ज जो होगा इस पर लगने वाले फोर्स के कारण ये बाहर की ओर भगेगा। कहां भगेगा? बाहर की ओर। और कहां तक जाएगा ये जाएगा इंफिनिटी तक। क्यों जाएगा इंफिनिटी तक? क्योंकि इस पर फोर्स जो होगा वो इंफिनिटी तक प्रभावी होगा। और ये अलग बात है कि फोर्स धीरे धीरे घटेगा, लेकिन फोर्स इंफिनिटी से पहले तक लगेगा। तो इसलिए ये टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर जाएगा। तो यहां से इंफिनिटी तक जाने का जो ये पाथ है इसका, इसी पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इस टेस्ट चार्ज को यहां ना रख करके इस टेस्ट चार्ज को यहां रखा गया होता तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर होती और तब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो होता ये इधर बाहर की ओर भगता। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक इसी प्रकार अगर चार्ज इधर रखा गया होता तो इस साइड में तो क्यू नॉट इधर भगता। ठीक इसी प्रकार इधर रखा गया होता तो इधर भगता, यहां रखा गया होता तो इधर भगता, यहां रखा गया होता तो इधर भगता, यहां रखा गया होता तो इधर और इधर भगता। अर्थात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींचने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को रखिए, टेस्ट चार्ज भगेगा तो उसके मोशन का जो पाथ होगा, उसके गमन का जो पाथ होगा या उसका जो गमन पाथ होगा, उसी गमन पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द पाथ ऑफ फ्री टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी वैद्युत क्षेत्र में मुक्त धनात्मक परीक्षण आवेश का जो पथ होता है उसी पथ को हम क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अर्थात जिधर जिधर पथ होगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे आप कहिए कि पथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, चाहे आप ये कह दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही उस फ्री टेस्ट चार्ज का पथ होगी। ठीक,
और आप जैसा कि जानते हैं कि कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, K का मान आप जानते हैं Q नॉट अपान R स्क्वायर, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R बराबर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इस फोर्स के कारण ये फोर्स कहां तक प्रभावी होगा, अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये रेखा इन्फिनिटी तक ऐसे जाती रहेगी। तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होंगी, प्लस Q से, और कहां जाकर के खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर खत्म होंगी। प्लस Q से शुरू होकर के और इन्फिनिटी पर समाप्त हो जाएंगी। अब अगर यही चार्ज जो प्लस Q था, ये प्लस Q चार्ज अगर माइनस Q हो जाए, तो माइनस Q पर प्लस Q था तो फोर्स बाहर की ओर था, रिपल्सिव फोर्स था। अब ये माइनस Q है तो माइनस Q टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। बस ये सारी एरो की जो डायरेक्शन होंगी वो सारी एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को दिखाती हैं। तो सारी लाइंस अंदर की ओर, ये लाइंस भी अंदर की ओर और ये वाली लाइन भी क्या होगी, अंदर की ओर। तो निगेटिव चार्ज के लिए ये लाइन निगेटिव चार्ज की ओर डिस्ट होंगी, जबकि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये प्लस Q है तो प्लस Q के लिए ये बाहर की ओर निकलेंगी। तो प्लस Q के लिए ये बाहर की ओर और माइनस Q के लिए अंदर की ओर डिस्ट होंगी। आएंगी कहां से, इन्फिनिटी से, खत्म कहां होंगी, माइनस Q पर। प्लस Q की अगर बात करें तो प्लस Q पर प्लस Q से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी पर खत्म होती है। और माइनस चार्ज के लिए अगर बात करें तो इन्फिनिटी से शुरू होकर के कहां खत्म होती हैं, माइनस चार्ज पर खत्म होती हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए था, अर्थात जब सिस्टम अलग अलग हो, मतलब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग हो। लेकिन अगर दोनों साथ साथ हो तो अभी क्या आप देख रहे हो कि प्लस से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी पर और इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा माइनस पर। लेकिन अगर कहीं पर प्लस और माइनस चार्ज एक साथ हैं तो प्लस माइनस चार्ज एक साथ होने पर क्या होगा कि मान लीजिए प्लस Q है और ये क्या है, माइनस Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट होंगी, यहां तक आएंगी, फिर यहां तक आएंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस पर, अर्थात प्लस से चलेंगी और माइनस पर आकर के क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये प्लस माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी कैसे। ठीक, ध्यान रहे बनाते समय ये कट ना करें, कट करने वाली जो बात है वो भी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या है, प्लस Q से चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कहां पर एंट्री कर रही हैं, माइनस Q चार्ज पर एंट्री कर रही हैं। तो हमने आपको तीन चीजें बताई कि प्लस Q से शुरू होगा, इन्फिनिटी पर एंड अप होगा। माइनस Q चार्ज के लिए अगर बात करें तो माइनस Q चार्ज के लिए इन्फिनिटी से चल करके माइनस Q पर एंड अप होगी। और अगर प्लस माइनस दोनों साथ साथ हैं तो प्लस से शुरू होकर कहां पर एंड होगी, माइनस पर एंड होगी। ठीक, और क्योंकि ये रेखाएं कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हो रही हैं, जैसे यहां प्लस से शुरू हुई इन्फिनिटी पर खत्म, इन्फिनिटी से शुरू हुई माइनस पे खत्म, यहां पर प्लस से शुरू होकर के माइनस पे खत्म, तो ये कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं खत्म होती हैं। ऐसे कर्व जो कहीं से स्टार्ट हो और कहीं पर खत्म हो उनको हम ओपन कर्व कहते हैं। क्लोज कर्व किसे कहते हैं, जैसे सर्किल है तो सर्किल कैसा कर्व है, क्लोज कर्व है। क्यों, क्योंकि ना तो इसका कहीं इनिशियल पॉइंट है, हम इसमें बता नहीं सकते कहां से ये शुरू होगा और कहां पर ये खत्म होगा। लेकिन ये फील्ड लाइंस यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है, यहां से शुरू होती है, यहां खत्म होती है, और यहां से शुरू होती है, यहां खत्म होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ओपन कर्व होंगी। तो ये बात भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी कर्व होती हैं, ओपन कर्व होती हैं। ठीक, उसके बाद अब जरा आइसोलेटेड चार्ज पर फिर से आ जाते हैं। बेटा ये बताइए, आइसोलेटेड चार्ज अगर हम प्लस Q कंसीडर करें तो प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताई थी, बाहर की ओर जाती हुई, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर ऐसे जाते हुए बनेंगी। आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो व्यंजक था या एक्सप्रेशन था वो हम निकाल चुके हैं, क्या होता है, E = F/Q0। तो ये बताओ बेटा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q0 अपान R स्क्वायर।
अपान क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इसका मतलब आर का मान जब ज्यादा होगा तो ई का मान कम होगा, और आर का मान कम होगा तो ई का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका तात्पर्य कि जब हम प्लस चार्ज के पास में रहेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और जब हम दूर जाएंगे इस चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास में स्ट्रांग होगी और दूर जाएंगे तो वीक होगी। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खासियत देखिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जा रही हैं, दूर दूर हो जा रही हैं। इसका तात्पर्य है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे दूर होती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तात्पर्य कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी का मतलब घनत्व, उनका पास पास होना या दूर दूर होना, पास पास होंगी तो घनत्व ज्यादा होगा, दूर दूर होंगी तो घनत्व कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो ये अनपैरेलल है, असमांतर, क्योंकि ये धीरे धीरे एक दूसरे से क्या है, दूर जा रही हैं। तो यहां पर स्ट्रांग, या धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने पर क्या हो रही, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड असमान इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असमांतर होंगी या नॉन पैरेलल होंगी तो वो कैसा फील्ड दिखाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी, अर्थात वो समांतर नहीं होंगी। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइनें पैरेलल है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिष्ट होती हैं इस प्रकार से। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए प्लस से माइनस की ओर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से शुरू होती है माइनस पर, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन पैरेलल होंगी तो कैसी फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, और लास्ट बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जो यहां पे बनी हुई है, कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है ए, इस पर हमने प्लस चार्ज दिया है, मेटालिक स्फीयर है, और कोई दूसरा स्फीयर है बी, इसको हमने माइनस चार्ज दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ए से चलेंगी बी पर आएंगी। लेकिन आप याद रखिएगा ए से जब चलेगी तो ए से ऐसे चलेगी और बी पर ऐसे आएगी। तात्पर्य यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी और इस गोले पर परपेंडिकुलर ही एंट्री करेगी, अर्थात इस गोले पर परपेंडिकुलर यहां से फील्ड लाइन निकलेगी और यहां पर परपेंडिकुलर इस गोले पर आएगी, एंगल कोई नहीं बनाएगी। तात्पर्य ये लाइन जो है ये सही है, लेकिन एक दूसरी लाइन हम खींच के दिखाते हैं जो कि गलत होगी। वो गलत लाइन क्या होगी, अगर ऐसे लाइन आती है तो ये गलत लाइन है। क्यों गलत लाइन है, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये कोई एंगल बना रही है,
ये एंगल 90 डिग्री मस्ट है, तो ये वाली लाइन हमेशा गलत होगी। तो जब कभी भी किसी सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचें, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचने पर आपको यह ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से नॉर्मली निकलेगी और दूसरे सरफेस पर नॉर्मली ही एंट्री करेगी, नॉर्मली ही निकलेगी और नॉर्मली ही एंट्री करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्मली ना होती, तो चलो सपोज करते हैं कि कोई एंगल बनाती हुई यहां से निकली और ऐसे एंट्री की। मान लेते हैं इसके सरफेस से कितना एंगल बनाया? थीटा। तो थीटा एंगल अगर बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यहां पर तात्क्षणिक डायरेक्शन ये है E, तो E का एक कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा इधर, और एक ऐसे कंपोनेंट हो जाएगा क्या? E sin थीटा इधर। तो E के दो कंपोनेंट यहां पर हो जाएंगे। जबकि बाय द कांसेप्ट अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पर खींची गई टेंजेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाती है। तो अगर हम यहां पर, या आप कह सकते हैं फ्री टेस्ट चार्ज का पाथ होती है, तो बेटा ये बताइए कि अगर हम यहां पर कोई फ्री टेस्ट चार्ज छोड़ें, तो फ्री टेस्ट चार्ज अगर Q नॉट होगा, तो Q नॉट पर जो फोर्स होगा वो ऐसे बाहर की ओर लगेगा ना, परपेंडिकुलर बाहर की ओर लगेगा। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इस तल के परपेंडिकुलर होंगी। यहां से परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होते होते यहां परपेंडिकुलर होगी, उसके बाद इसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी और चेंज होते होते यहां पर परपेंडिकुलर एंट्री होगी। अर्थात कि किसी तल पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते हैं तो उस तल के टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो सदैव क्या होता है? जीरो होगा। जो भी होगा वो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्स बाहर की ओर लगाएगा, वो फोर्स इधर की ओर नहीं लगाएगा। जब भी लगाएगा तो फोर्स बाहर की ओर लगाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर सदैव क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या है और क्या क्या मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई। पहला मैंने क्या बताया कि किसी चार्ज के चारों ओर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। अर्थात ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है, हम अपने पास से खींचेंगे। इन्हीं इमेजिनरी फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। खींचेंगे कैसे? मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज रखिए, उस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन को मार्क कर दीजिए, या पॉजिटिव चार्ज को उस फील्ड में छोड़ दीजिए। वो चार्ज जिस पथ के अलोंग जाएगा वही पथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। ठीक, फिर प्लस क्यू के लिए खींचा तो अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आई क्या? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो गमन पथ होता है, गमन पथ, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पाथ ऑफ मोशन। जो पाथ ऑफ मोशन होगा उसी पाथ ऑफ मोशन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक, ये काल्पनिक होती हैं। बनाएंगे कैसे? टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे खींच देंगे, या टेस्ट चार्ज छोड़ दीजिए, जिधर जिधर जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। प्लस क्यू से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पर एंड होगी, इंफिनिटी से स्टार्ट होगी, माइनस क्यू पर एंड होगी। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों साथ हैं तो प्लस से शुरू होकर के माइनस पर एंड होगी। ठीक, फिर मैंने बताया कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक जगह पर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दूसरी जगह पर। अब ये सी बात है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर डेंसिटी कम है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वीक होगा और ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं, तीव्रता को बताती हैं कि उसकी तीव्रता कितनी होगी। ज्यादा डेंसिटी ज्यादा तीव्रता, कम डेंसिटी कम तीव्रता। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया कि पैरेलल लाइन जो होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और नॉन पैरेलल जो रेखाएं होती हैं वो नॉन पैरेलल रेखाएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं? नॉन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। फिर मैंने बताया कि कभी भी किसी तल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचनी है तो क्या होगा कि उस तल से, मान लीजिए ये प्लस है, तो उस तल के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और दूसरे तल पर जो निगेटिव होगा उस दूसरे तल पर लंबवत ही जाएंगी। अगर गोले का केस है तो गोले के केस में मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहां पर एक दूसरा गोला है निगेटिवली चार्ज है, तो ऐसे निकलेंगी और ऐसे एंट्री करेगी, परपेंडिकुलर ही इमर्ज होगी और परपेंडिकुलर ही इसका एंट्री होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या हुई, सारी प्रॉपर्टीज हुई और उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, इन प्रॉपर्टीज को नंबर वाइज आप लिख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव एकांक धनात्मक आवेश के गमन पथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आइसोलेटेड प्लस चार्ज के लिए प्लस से शुरू होकर के इंफिनिटी पर खत्म होंगी, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के लिए इंफिनिटी से शुरू होकर के माइनस क्यू पर खत्म होंगी और प्लस माइनस चार्ज के लिए प्लस से शुरू होकर के माइनस पर खत्म होंगी। ये ओपन कर्व होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, एक जगह से शुरू होती हैं और खत्म होती हैं, इसलिए ये ओपन कर्व है। ठीक, इनकी डेंसिटी, चौथा पॉइंट, इनकी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। ठीक, पांचवा पॉइंट कि किसी तल से सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती हैं और दूसरे तल पर परपेंडिकुलर पहुंचती हैं। और सबसे खास प्रॉपर्टी जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, लास्ट प्रॉपर्टी, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, जैसे यहां टेस्ट चार्ज जब छोड़ोगे तो आप देख रहे हो टेस्ट चार्ज का पाथ ये है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। यहां पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, यहां पर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इसकी डायरेक्शन बदल रही है तभी तो ये वक्राकार पथ पर चल रहा है, कर्व्ड पथ पर चल रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्शन ना बदलती तो ये स्ट्रेट लाइन चला जाता, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल रही है इसीलिए ये क्या है, कर्व पाथ पर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट P पर खींची गई जो टेंजेंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो छठा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको पहले बताना चाहिए था लेकिन सबसे बाद में बता रहे हैं, क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो जिस पॉइंट पर बतानी है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, तो वही टेंजेंट क्या प्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी। इनको आप चाहें तो क्रम की तरह नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बताता गया हूं वैसे वैसे लिख दीजिए। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वेरियस आकृतियों के कारण, रिंग के कारण, एक चार्ज वायर के कारण इत्यादि के कारण, और आगे की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंजॉय करिए, सब्सक्रिप्शन करवाइए चैनल का जिनको पढ़ना हो, और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन करिए। ठीक, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को राजन चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। एंजॉय, स्टे होम, सेफ लाइफ। आप अपने लिए भी सतर्क रहें, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने समाज के लिए। ठीक, लॉकडाउन सरकार ने खोला जरूर है, लेकिन कार्य आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पे रहें। धन्यवाद।